हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, सेबी की ओर से एक काफी बड़ी अपडेट निकलती हुई देखने को मिल रही है, जो कि बेसिकली एग्जैक्टली मार्केट में इंपैक्ट करती हुई देखने को मिलेगी। सो सेबी की तरफ से क्या यहां पर मूवमेंट देखने को मिल रही है, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना। एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप इंपोर्टेंट चीजें मिस कर देंगे और मंडे के दिन बेसिकली ट्रेडिंग करने में कंफ्यूज रहेंगे। सो सभी पर डिस्कशन करेंगे। यहां पर एफआईडीए का डाटा और बेसिकली सेगमेंट वाइज डाटा भी मैं लेके आ चुका हूं। जिस तरीके से हमें इंडेक्स वाइज इंडिविजुअली किस स्टेप से एफआई ने मूवमेंट किया है, डीआई ने किस स्टेप से किया है, वो यहां पर देखने को मिलेगा। एंड सेकंड फॉरमोस्ट गाइस, 90% में से गाइस जो रेगुलर बेसिस पर चैनल को फॉलो करते हैं, स्टिल उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू आपको इतनी अच्छी लर्निंग्स दे दूंगा, आपको किसी भी टाइप से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी मार्केट्स में। सो नाउ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। यहां पर गए सेबी ने एक्चुअली में किया क्या है, जो गाइस हमें देखने को मिलता था, सेबी में रिवाइज 500 करोड़ डेरिवेटिव एक्सपोजर लिमिट फॉर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। अब यहां पर होता क्या था, कोविड 19 के टाइम पर अप्रोक्सीमेटली 2020 के टाइम पर, 2019 के टाइम पर क्या हुआ था कि जो बेसिकली सेबी का मूवमेंट था, उन्होंने यहां पर जो स्पेशली इंस्टीट्यूशनल और जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं, उन्हें 500 करोड़ के आसपास एक्सपोजर दिया था कि आप इस करोड़ के आसपास मूवमेंट कर सकते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में एंड बेसिकली म्यूचुअल फंड्स एंड एनी अदर सोर्सेस में। अब इसको चेंज करते हुए बेसिकली सेबी देखने को मिल रहे हैं। सेबी का जो मूवमेंट है वो यहां पर क्लियर कट उन्होंने बोला है, इसमें संशोधन करते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब यहां पर अगर हम और डिटेल में जाएं तो आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली जो जस्ट हमने बोला कि हुआ क्या था एक्चुअली में, जो आफ्टर द कोविड 19 आउटब्रेक इन मार्च 2020, यहां पर क्या देखने को मिला था, जो सेबी की ओर से एक्सपोजर दिया जाता था जो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल को। तो यहां पर मूवमेंट हुआ क्या है एक्चुअली में, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड अपना जो सेबी है में रिवाइज एग्जैक्टली इस पर संशोधन कर सकता है और रिवाइज कर सकता है। जो हमारे इसमें फर्दर चेंजेस हैं वो हमें आगे के दिनों में देखने को मिल सकते हैं। 500 करोड़ एक्सपोजर और ओपन इंटरेस्ट लिमिट। अगर आप स्पेशली डेरिवेटिव्स में देखोगे तो जो ओपन इंटरेस्ट होता है उसके जो वॉल्यूम्स हैं, अगर आप आगे देखोगे, जस्ट हम उस पर बात करेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस इंट्रोड्यूस्ड फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड म्यूचुअल फंड्स। तो यहां पर गई जो मूवमेंट होता था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो कि अप्रोक्सीमेटली हम अगर बोले एफपीआई एंड म्यूचुअल फंड, स्पेशली आपने देखा होगा एफपीआई जिस तरीके से एक सिंगल डायरेक्शन में जिस तरीके से मूवमेंट करते हैं, मार्केट ज्यादातर हमें उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिलता है। तो इसमें फर्दर चेंजेस करते हुए सेबी देखने को मिल रहा है। लेट्स सी किस तरीके का चेंजेस हमें मेजर देखने को मिलता है। अब जो मैं आपसे जस्ट बात कर रहा था, तो इस पर आप देखिए द मार्केट रेगुलेटर्स, है ना। यहां पर आप देखेंगे द मार्केट रेगुलेटर्स जो बेसिकली सेबी है, इस पर नजर रखती है, आपको सभी को पता है। प्रपोजेस टू चेंज द मेथोडोलॉजी फॉर मेजरिंग ओपन इंटरेस्ट। अब यहां पर गाइस एक और चीज जो बड़ी निकलती हुई देखने को मिल रही है, ओपन इंटरेस्ट में अगर आप मूवमेंट देखोगे तो क्लियर कट यहां पर मेजर चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। ऐसा क्यों? द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग बाय एंड सेल पोजिशंस अमंग पार्टिसिपेंट्स इन द डेरिवेटिव सेगमेंट। तो यहां पर गाइस होता क्या था एक्चुअली, अगर आप मूवमेंट करोगे ना, सपोज सेलर्स जिस टाइप से मूवमेंट करेगा वो आपको ओपन इंटरेस्ट में देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें स्पेशली 2020 के पहले की, 2020 से पहले एक्चुअली में होता क्या था गाइस, यहां पर अप्रोक्सीमेटली काफी सारे लोगों को डेरिवेटिव्स में मूवमेंट नहीं हुआ था। अभी आप देखोगे अगर जो बेसिकली डीमेट अकाउंट है वो 19 से 17 करोड़ के आसपास यहां पर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम 2020 की बात करें तो वो जो अकाउंट थे वो कितने थे, अप्रोक्सीमेटली यहां पर 5 से 6 करोड़ के आसपास अकाउंट 2020 के पहले होते हुए देखने को मिल रहे थे। बट यहां पर जिस टाइप से अगेन एंड अगेन मूवमेंट बढ़ रहा है, सेलर्स भी ऑब्वियसली यहां पर पैदा होंगे नए नए, और जिस टाइप से रेगुलर बेसिस पर हो ही रहे हैं। तो पहले होता क्या था एक्चुअली में, ओपन इंटरेस्ट अगर आपको मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है सेलिंग साइड, तो इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कि आपको 15 से 20 मिनट या एक्चुअली में आधे घंटे तक वो ओपन इंटरेस्ट चेंज होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। बट फिलहाल क्या होता है, आपने जस्ट ओपन इंटरेस्ट में देखा कि सेलर्स की मूवमेंट यहां पर ज्यादा है ना। सेलर्स यहां पर पुट को राइट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, और एक झटके में आप देखेंगे 1 से 2 मिनट बाद आप देखेंगे अपडेट अगर आप करेंगे ओपन इंटरेस्ट को, वो सीधा सा आपके बियॉन्ड है ना। तो इस टाइप से जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है 2020 के बाद देखने को मिल रहा है, तो इसी मेजर चेंजेस को
देखते हुए बेसिकली डेरिवेटिव सेगमेंट में सेबी ने एक बड़ा फैसला यहां पर एक्चुअली में अभी लिया नहीं है, बट यहां पर बता दिया है कि इस तरीके के मेजर चेंजेस करने वाले हैं, वो बेसिकली एफपीआई के लिए स्पेशली। यहां पर अगर आप देखोगे एंड जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं और जो बड़े बड़े बेसिकली इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट है, वो यहां पर काफी हद तक एक रेंज में देखने को मिलेंगे। तो ऑब्वियसली ये भी मार्केट पर इंपैक्ट करेगा काफी हद तक। अब आगे अगर आप देखेंगे तो स्पेशली हमारे जो एफ एंड ओ सेक्शन है, यहां पर सेबी प्लान्स टू लिंक द मार्केट वाइड पोजिशंस लिमिट। अगर आप देखेंगे तो जो वाइड पोजिशंस लिमिट है वो यहां पर MWPL कलेक्टिव पोजिशंस हेल्ड बाय मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एफ एंड ओ में सीधे से यहां पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड टू द एवरेज डेली डिलीवरी वॉल्यूम ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक रेदर देन टू द नेशनल वॉल्यूम्स। सो इस तरीके के मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो मैंने आपको एक्चुअली में समझा दिया है। अब एक और चीज अगर आप देखेंगे तो कुछ मेजर जो मूवमेंट देखने को मिली है, वो अगर आप देखेंगे डेरिवेटिव सेगमेंट में, और इतना ही नहीं, और बड़े बड़े मूवमेंट यहां पर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ऐसा क्यों? यहां पर पहले तो आप यहां पर जान लीजिए, एक्टिविटी रोकने के लिए योजना नहीं, सेबी के होल टाइम मेंबर ने दी जानकारी। अब जी होल टाइम मेंबर कौन है, इस पर हम बात करते हैं, और इन्होंने बेसिकली क्या बोला है एक्चुअली में। सी अगर हम देखें आगे तो आप देखेंगे मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पिछले साल नवंबर में हमारा जिस तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में भारी उतार चढ़ाव भरे कारोबार पर लगाम के लिए प्रतिबंधों का एक सेट लागू किया था, सेबी ने यह कदम पिछले 3 वर्षों में 93% ट्रेडर्स में जो पैसा गंवाने वाले निवेशकों के आंकड़े हैं वो कंटिन्यू जिस टाइप से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे, उसके बेसिस पर लिया था। अब एक्चुअली में यहां पर मुद्दा क्या है? मुद्दा है यहां पर एक सेबी के जो थोड़े से होल टाइम मेंबर हैं, उनकी ओर से यहां पर एक अपडेट आती हुई देखने को मिली है, और वो अपडेट क्या है? सी यहां पर डेरिवेटिव सेगमेंट एक्टिविटी को रोकने के लिए कोई और कदम उठाने की योजना नहीं बना रहा है अभी। यह जानकारी दी है सेबी के होल टाइम मेंबर अनंत नारायण जी ने। तो ये गाइस यो पर्सन है जो बेसिकली होल टाइम मेंबर हैं सेबी के, इन्होंने क्लियर कट बोला है कि ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज एफएनओ को लेकर नहीं देखने को मिल रही है, बट यहां पर जिस टाइप से जस्ट हम बात करके आए, वो एक बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल है 500 करोड़ का जो एक्सपोजर है, उसमें फर्दर चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। नारायण ने आज शनिवार को कहा, रिजर्व बैंक के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद्मनाभन की नेतृत्व में एक एक्सपर्ट ग्रुप सिस्टम को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि कारोबारी सुगमता और बेहतर रिस्क मैनेजमेंट के लिए कुछ कदमों पर विचार किया जा सकता है। तो ये सेबी की ओर से बड़ी अपडेट निकलती हुई देखने को मिल रही है। गाइस मैक्सिमम जो मार्केट्स में बड़ा पैसा होता है वही मार्केट को नीचे ऊपर करता है, सभी को मालूम है ना। आप देखेंगे जब भी किसी भी बड़े फंड एफपीआई वगैरह की जो बेसिकली हॉलीडेज देखने को मिलते हैं, वहां पर कम वॉल्यूम्स के साथ मूवमेंट होता हुआ देखने को मिलता है। तो सीधा सा अगर यहां पर 500 करोड़ का जो एक्सपोजर है उसमें फर्दर चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो मार्केट की जो वोलेटिलिटी है वो थोड़ी सी इंपैक्ट ऑब्वियसली होने वाली है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। लेट्स सी इसका इंपैक्टफुल रहता है या नहीं रहता है। मुझे नहीं लगता कोई बड़ा इंपैक्टफुल यहां पर देखने को मिलेगा। अब चलते हैं एफआईडीआई का सेगमेंट वाइज डाटा। सेगमेंट वाइज डाटा की अगर हम बात कर लें तो जिस टाइप से मूवमेंट फिलहाल देखने को मिल रहा है, आप यहां पर देखोगे जो हमारा इंडेक्स फ्यूचर्स है वहां पर स्ट्रॉन्ग बेरिस का सिग्नल दे रहा है। निफ्टी को अगर हम इंडिविजुअली ट्रैक करें तो यहां पर मीडियम बेरिस का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। बैंक निफ्टी को देखें मीडियम बेरिस का, कहीं से भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं देखने को मिल रही है गाइस, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर सीधे सीधे। मिड कैप निफ्टी की बात करें वहां पर भी मीडियम बेरिस का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। फिन निफ्टी की बात करें माइल्ड बेरिस का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो एंड ऑफ द डे रेड में यहां पर एफआईआई का सेगमेंट वाइज डाटा देखने को मिल रहा है। अब अगर हम ऑप्शंस की बात कर लें तो ऑप्शंस में भी आप देखोगे जिस तरीके से ये एच करके चलते हैं, यहां पर जो कॉल ऑप्शंस का मूवमेंट है माइल्ड बेरिस का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। पुट ऑप्शंस की बात करें यहां पर भी माइल्ड बेरिस का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। एंड ऑफ द डे ऐसी कोई बड़ी मूवमेंट नहीं, आपको अपसाइड के लिए कोई उम्मीद नहीं देखने को मिल रही है, बट एक सर्टेन लेवल्स हैं जिसके ऊपर थोड़ी सी खरीदारी आएगी, बट अगेन सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलेगा हर एक राइस पर, उस पर भी हम बात करेंगे। सो प्रो का मूवमेंट अगर आप यहां पर देखोगे सेगमेंट वाइज इंडेक्स फ्यूचर्स में माइल्ड बेरिस का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें मीडियम बेरिस का स्ट्रक्चर यहां पर भी देखने को मिल रहा है, और कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन सभी में यार मीडियम एंड माइल्ड, बट एंड ऑफ द डे है बेरिसी। तो इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बट एक एक्चुअल में चीज मुझे यहां पर एक
क्वेश्चन वाली है, क्लाइंट्स क्यों इतनी खुजली इनको क्यों होती है, क्लाइंट्स का जो मूवमेंट है वो क्यों इनके विपरीत है, मुझे नहीं समझ में आता। सो क्लाइंट्स का आप मूवमेंट क्लियरली देख सकते हो। सेगमेंट वाइज इंडेक्स फ्यूचर्स में स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखा रहे हैं, एंड इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर इनकी ओर से देखने को मिल रहा है। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन सब में मीडियम बुलिश है, तो भाई साहब इन्हें थोड़ा सा निगलेक्ट करके चलिएगा। एक सर्टेन लेवल्स में हमें फोकस करना है, इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन किया तो हम पॉजिटिव थोड़ा सा डायरेक्शन देख सकते हैं, बट हर एक राइस पर सेलिंग प्लान करके चलना है हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में। सो यहां पर आप अगर ग्लोबल क्यूज को भी देखोगे, सभी यहां पर ठंडे हुए पड़े, सब में रेड आपको देखने को मिलेगा एंड ऑफ द डे। प्रीवियस वीडियो में भी ऑलरेडी मैं इस पर बात कर चुका हूं, सो ज़्यादा इस पर मैं बात नहीं करूंगा। जस्ट गाइस, जिसको भी हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना है, व्हाट्सअप के जरिए हम इस तरीके से मूवमेंट करते हुए चलते हैं। एंड यहां पर आप देखोगे, सो 23,500 का कॉल ऑप्शन, कितने पर हमें खरीदना है, कितने पर बेचना है, कितने पर स्टॉप लॉस लगाना है, ये क्लियर कट आपको यहां पर देखने को मिलता है। और एग्जैक्टली हमारा जो गाइस परफॉर्मेंस रेट है, एक्यूरेसी रेट है, वो भी आप यहां पर मंगा सकते हो। इस नंबर पर आप डिस्कशन कर लेना, आपको हमारी परफॉर्मेंस शीट दे दी जाएगी। कल हमने किस स्टेप से मूवमेंट किया, हमारे कितने टारगेट हिट होते हैं, और पूरे मंथ में हमारे कितने टारगेट हिट हुए, कितने स्टॉप लॉस लगे, तो वो इस नंबर पर आप मंगा सकते हैं, आपको फुल डिटेल दी जाएगी। फर्स्ट वन एज अ RA, यहां पर से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, किसी भी टाइप से इलीगल वे में काम नहीं होगा। एंड फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% GST के साथ आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। इस नंबर पर आप डिस्कशन करना है आपको। और हमारे जो प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स हैं, आपको पहले तो जो भी लोग यहां पर वीडियो देख रहे हैं, मुझे मालूम है 80 से 90% लोगों का एक अदर ऑक्यूपेशन है, अदर वर्क करते हैं, तो स्पेशली गाइस आपके लिए क्या होता है, अब आपको ज्यादा एनालिसिस करने का टाइम भी नहीं है और आपकी उतनी एज भी नहीं है कि आप अच्छे से मार्केट को ऑब्जर्व कर सको। स्टिल मैं यही कहूंगा, अगर आप खुद से एनालिसिस करके मार्केट में मूवमेंट कर सकते हैं तो प्लीज करिए, वो सबसे बेटर रहेगा। बट स्टिल जो लोग छोटे से लॉट के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं और एज अ टारगेट स्टॉप लॉस और टारगेट उन्हें मिल जाए तो वो मूवमेंट करना चाहते हैं, सो यहां पर आप ऑब्वियसली ऐड हो सकते हैं। एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन निफ्टी बैंक निफ्टी पर दी जाती है, और प्रिसाइज स्ट्राइक सिलेक्शन, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। और हम दिन में 1 से 2 फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट और क्वालिटी ट्रेड्स देने के लिए ट्राई करते हैं गाइस। मैक्सिमम हमारे 4 से 5 भी हो जाते हैं जब हाई अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिलती है, बट एट दिस टाइम यहां पर जो अपॉर्चुनिटीज है वो उतनी नहीं देखने को मिल रही, तो हम 2 ट्रेड करते हैं और 2 में हमारे अच्छे खासे गाइस रिजल्ट्स हैं जो कि आप मंगा सकते हैं इस नंबर पर। तो इस तरीके से आप ऐड हो सकते हैं। अब हम चलते हैं जिस टाइप से हम ग्लोबल क्यूज की बात कर रहे थे, तो ग्लोबल क्यूज में यार कुछ आपको रिकवरी का मोड नहीं देखने को मिलेगा, काफी अच्छे गैप डाउन के साथ हम ओपन होने वाले हैं। अगर आप यूएस मार्केट्स को ट्रैक करोगे, डाउ जोन ने यहां पर दम तोड़ दिया है, जिस तरीके से पेरोल के रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिले, पेरोल डाटा आया, उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा 700 पॉइंट्स के आसपास यहां पर फॉल दिखाया है। S&P 500 की बात करें, यहां पर 88 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग मिली है। नेस्डेक की बात कर लें, 300 पॉइंट्स के साथ नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, तो कहीं से भी कोई राहत नहीं देखने को मिल रही है। यूरोपियन मार्केट्स को देखोगे तो यहां पर तीनों यहां पर जो मूवमेंट है, तीनों इंडेक्सेस में आपको रेड में मूवमेंट देखने को मिलेगा। 102 पॉइंट डेक्स, कैक में भी आपको 59 पॉइंट्स नेगेटिव, 71 पॉइंट्स फुटजी में, तो अप्रॉक्सीमेटली यूरोपियन मार्केट्स भी अच्छा खासा रेड में यहां पर क्लोज किया है, काफी अच्छी गैप डाउन होने के चांसेस हैं। गिफ्ट निफ्टी की अगर आप यहां पर एशियन मार्केट्स की कल की क्लोजिंग देखोगे तो वो भी यहां पर 180 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग देखने को मिली है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। निकेई 225 की बात करें, 414 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। स्टेट टाइम्स की बात करें 61 पॉइंट, हैंगसेंग की बात कर लें 176 पॉइंट्स, ताइवान वेटेड की बात करें 69 पॉइंट, 70 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली है। तो यार कोई नहीं बचा सकता, गैप डाउन ओपन होने वाले हैं काफी अच्छी मूवमेंट के साथ। FIDI के डाटा सभी को पता है, FI में सेलिंग प्रेशर हुआ है 2254 करोड़ के आसपास। वहीं पर घरेलू फंड्स हैं, इनका ठीक दुगना के आसपास यहां पर खरीदारी की है, तो ये हमें FIDI का डाटा देखने को मिल रहा है। अब एक्चुअल में गई इस मार्केट में हमें करना क्या है, उस पर आ जाते हैं थोड़ी सी। जो मैंने कल के दिन मार्केट को ऑब्जर्व किया है वो आपके सामने रखता हूं। इस वीडियो में गई मुझे आई थिंक ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ये स्पेशली सेबी के ऊपर था। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, बट 15 मिनट के चार्ट पर आप एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर हमें जो मूवमेंट करना है मार्केट में 10 बजे की बात करना है। अगर पैसा ऐसे मार्केट में नहीं तोड़ना है आपको, तो आपको जो मूवमेंट करनी है 10:30 से 10 बजे के बाद ट्रेड करना स्टार्ट करिए। हम अर्ली ट्रेड नहीं करेंगे। अभी के जिस टाइप से मार्केट है,
किसी भी टैप से खुलकर किस टैप से मूवमेंट करेंगे ये टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, ना तो डाटा काम कर रहा। आप भी गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने लोगों ने प्रॉफिट बनाया इन 5 दिनों की डाउनसाइड की रैली में। आई कैन सीरियसली गाइस आई कैन से कि यहां पर 90% लोगों ने पैसा डुबाया होगा, बिकॉज मार्केट जिस तरीके से फॉल कर रहा है वो टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, अनएक्सपेक्टेड है। तो आपको जो मूवमेंट करनी है 10 बजे के बाद करनी है। मैंने मार्केट पर काफी रिसर्च किए, 15 मिनट के चार्ट पर मैंने काफी खंगाला है कल के दिन मार्केट को, और मुझे एक ही ऑप्शन देखने को मिला जो है 10:30 से 11 बजे के बाद ट्रेड करिए। किसी भी टैप से अर्ली ट्रेड मत करिए, आप लॉस करेंगे। हर एक अपसाइड के लिए, हर एक राइज पर आपको डाउनसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और मार्केट ने किया क्या है, 23,575 का एक अच्छा खासा हर्डल बना दिया है, इसके ऊपर नहीं निकलते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस लेवल के आसपास अगर आता है तो हमें अगेन सेलिंग प्लान करके चलना है। और आपसे एक ही चीज कहूंगा, 10:30 से 11 बजे के बाद ट्रेड करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी के फिलहाल मार्केट्स में अर्ली ट्रेड करेंगे, लॉस करेंगे गारंटीड। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। स्क्रीन पर मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जाते हैं। तो एटलीस्ट अगर आपको प्रीमियम ज्वाइन नहीं करना है तो वहां पर आप ऐड हो जाइए फ्री वाले में, वहां पर भी अपनी एनालिसिस मैं लाइव मार्केट में शेयर करता हूं। तो गाइस इसी के साथ क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो लाने वाला हूं वो बेसिकली आपको 12 से 2 बजे के आसपास देखने को मिल जाएगी। फुल एनालिसिस देखने को मिलेगा, 30 मिनट के आसपास की वीडियो होगी, कल किस टाइप से मूवमेंट करनी है तो ये आपको वहां पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ गाइस यहां पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।